अच्छा, कानूनी काम में एआई का इस्तेमाल, ये थोड़ा सा ना एक पहेली जैसा है। एक तरफ तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कमाल का है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो आज हम एक ऐसे ही नए एआई टूल को समझने जा रहे हैं जो शायद शायद इसी मुश्किल को हल कर सकता है। और देखिए, लीगल प्रोफेशनल्स के लिए तो ये सवाल सबसे बड़ा है। मतलब एआई मदद तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल वही है, क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? यह बात सिर्फ कन्वीनियंस की नहीं है, बात है रिलायबिलिटी की, भरोसे की। तो एआई ना ज्ञान से जुड़े हर काम, जिसे हम नॉलेज वर्क कहते हैं, उसे जड़ से बदल रहा है। और जाहिर है, कानूनी पेशा भी इस बदलाव से अलग नहीं रह सकता। असल में कानूनी क्षेत्र इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। उसके सामने एआई टूल्स का एक पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा है। और देखिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये बदलाव ये अभी हो रहा है, राइट नाउ। इसका सीधा सा मतलब है कि इन पावरफुल टूल्स को समझना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। तो जब हम इन नए एआई टूल्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हम अब सिर्फ जनरल पर्पस चैटबॉट्स की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं। हम अब खास कामों के लिए बने स्पेशलाइज्ड टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं से चीजें असल में इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये एक मॉडर्न एआई ट्रेनिंग कोर्स का एक सैंपल है, और इससे हमें गूगल नोटबुक एलएम की पोजीशनिंग समझ में आती है। ध्यान दीजिए, इसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। इसे किसी और चैटबॉट की तरह नहीं, बल्कि एक फाउंडेशनल, एक बुनियादी टूल की तरह दिखाया जा रहा है। और बस यही बात इसके मकसद के बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नोटबुक एलएम एक तरह का एनालिटिकल हब है, मतलब एक सेंट्रल वर्क बेंच, एक ऐसी जगह जहां आप दूसरे टूल्स से मिली जानकारी, मान लीजिए किसी मीटिंग का ट्रांसक्रिप्शन हो या किसी एक्सपर्ट का इंटरव्यू, वो सब यहां लाते हैं और फिर उसे उसके ओरिजिनल सोर्स के आधार पर परखते हैं, वेरीफाई करते हैं। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। वो है प्रोफेशनल यूज के लिए नोटबुक और चैटबॉट के बीच के फंडामेंटल फर्क को समझना। ये सोचने और काम करने के दो बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके हैं। देखिए, एक चैटबॉट क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन वो अनरिलायबल भी हो सकता है। वो हैलुसिनेट कर सकता है, मतलब मन गढ़ंत बातें बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक नोटबुक, वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, एक बंद दायरा। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर काम करता है जो उसे दिए जाते हैं। और इसी वजह से कानूनी काम के लिए जो एक्यूरेसी चाहिए, वो बनी रहती है। ये जो बात है ना, ये इस पूरी डिस्कशन का सार है। नोटबुक मॉडल को चुनना सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक एथिकल चॉइस है। ये वकीलों की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी, उन्हें निभाने में उनकी मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि लीगल वर्क के लिए किसी भी एआई टूल को परखा कैसे जाए, मतलब उसका लिटमस टेस्ट क्या है? तो इसके लिए एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है, जिसे हर टूल को पार करना ही होगा। इसे हम कह सकते हैं विश्वास की त्रयी या द ट्रायड ऑफ ट्रस्ट। अब इसकी जरूरत क्यों है, यह समझने के लिए जरा सोचिए। किसी को 1000 से भी ज्यादा पन्नों के एक अदालती फैसले का एनालिसिस करना है। यह कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका सामना लीगल प्रोफेशनल्स रोज करते हैं। और ठीक यहीं पर एक भरोसेमंद एआई की जरूरत बिल्कुल साफ हो जाती है। तो ऐसे में किसी भी टूल के लिए सिर्फ नाइस टू हैव होना काफी नहीं है। उसे एक क्यूरियोसिटी से एक इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल टेस्ट्स पास करने होंगे, ऐसे पैमाने जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला है सोर्स फिडेलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई अपनी तरफ से कुछ भी ना जोड़े, जो आउटपुट है वो 100% दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर ही बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, स्केलेबिलिटी, मतलब वो टूल बड़े से बड़े और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी आसानी से हैंडल कर सके। और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करने के लिए बना हो, ताकि डेटा प्राइवेसी की कोई भी चिंता ना रहे। तो ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल यह है कि लीगल प्रोफेशनल्स इस नई टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने के लिए एक साफ सुथरे रोड मैप पर नजर डालते हैं। यहाँ पे 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, हमेशा एक सोर्स फर्स्ट अप्रोच अपनाना, मतलब उन टूल्स को प्रायोरिटी देना जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं। दूसरा, एआई टूल्स को इवैल्यूएट करते समय जो विश्वास की त्रयी हमने डिस्कस की, उसे एक स्टैंडर्ड रूल बना लेना।
और तीसरा, हमेशा सीखते रहना, एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि ये फील्ड बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। और आखिर में इस पूरे बदलाव का असली मकसद क्या है? मकसद है डॉक्यूमेंट एनालिसिस को एक स्टैटिक, लीनियर काम से बदलकर एक डायनेमिक, इंटेरोगेटिव प्रोसेस बनाना। मतलब अब डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उनसे सवाल जवाब करना है। एक तरह से उनसे बातचीत करके गहरी से गहरी जानकारी निकालनी है। ये चीज लीगल रिसर्च करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या मौजूदा कानूनी प्रैक्टिस सोर्स पर आधारित एआई के साथ एक कंपेटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए तैयार है? क्योंकि एक बात तो साफ है, भविष्य सोर्स ग्राउंडेड एआई का ही है।